प्रदीप जी, अब रैपिड फायर राउंड। हाँ बोलिए। छोटे छोटे सवाल होंगे। पहले आपको चेतावनी दे दूं, मेरे इस रैपिड फायर राउंड से बड़े बड़े नेता भी डरते हैं। और मैं भी डरता हूं। चलिए, ओके, शुरू करते हैं। प्रदीप गुप्ता, रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल आपके लिए। देश का सबसे शार्प लीडर आप किसे मानते हैं? चाणक्य, राजनीतिक तौर पर सबसे तेज दिमाग। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। 2-3 नाम ले सकते हैं। अब आपने देखिए मुझे ये नहीं पूछा, इसके लिए आप मुझे वो कटाक्ष ना कीजिए। एक लीडर ही बता देता हूँ, महात्मा गांधी। क्या बात है। यदि महात्मा गांधी को देख लें और उनको लोग फॉलो कर लें ट्रू सेंस में, तो देश की तस्वीर कहीं और बदल जाएगी। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कंट्री नीड अनदर गांधी, महात्मा गांधी। ओके। महात्मा गांधी। ऑलराइट, देश का बेस्ट कैंपेनर आप किसे मानते हैं? चुनाव में सबसे अच्छा प्रचार जो करता हो? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, सबसे अच्छी रणनीति कौन बनाता है? अमित शाह। बेस्ट स्पीकर कौन है? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? उनका मैं नाम भूल रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इंचार्ज थे, जो हरियाणा से चुनाव भी लड़े थे। रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला। ओ, रणदीप सुरजेवाला आपको बेस्ट स्पीकर लगते हैं? बहुत बढ़िया बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बढ़िया बोलते हैं। जो अपनी वो बात करते हैं साधारण, सरल और प्रभावी तरीके और बहुत से। नपातुला होता है। इसलिए तो साधारण, सरल, जैसे नपातुला नहीं होगा तो वो डाइल्यूट हो जाता है। साधारण, सरल और प्रभावी तरीके से अपनी बात को, जो भी बात करते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। उससे अच्छा मैं नहीं मानता कि कोई और कंट्री। मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला। मैंने यहाँ करीब 100 के करीब लोगों के इंटरव्यूज किए होंगे, सबसे मैंने ये सवाल पूछे हैं। पहली बार आपने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया है। हालांकि उनकी चर्चा अक्सर होती है कि बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ, लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, लोगों ने पी चिदम्बरम, ऐसे ऐसे नाम लिए। आपने कम्युनिकेटर की बात Absolutely. करी, मैंने कम्युनिकेटर का जवाब दिया कि मैं हमेशा इस विषय पे मेरा खास ध्यान रहता है, क्योंकि हमारा ये विषय है और हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ओके। और सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं देश का? मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर? नरेंद्र मोदी। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर, सबसे तेज युवा नेता जिसका भविष्य आपको एकदम? बहुत सारे युवा हैं। 2-3 लाइन ले दीजिए। युवा की बात करें तो बहुत सारे युवा देश के अंदर हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेके तेजस्वी प्रसाद यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके ये जो 3-4 अरविंद केजरीवाल से लेके ये युवा नेता। ठीक है, देश का अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? महात्मा गांधी। हालांकि उनकी लोकप्रियता की परीक्षा चुनाव में नहीं हुई, अगर चुनाव हम क्राइटेरिया मान लें तो आपके हिसाब से सबसे लोकप्रिय कौन है? जयप्रकाश नारायण। ओके। बेस्ट चीफ मिनिस्टर देश का अब तक का कौन रहा है? नवीन पटनायक। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं घुमा के पूछता हूं। दरअसल जैसे अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी कम से कम 2034 तक पीएम कम से कम वो रहने वाले हैं। फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी तो अगले आने वाले 20, 30, 50 साल बीजेपी के हैं। मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। उसका आंसर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो जनता डिसाइड करेगी। तो मैं उस हिसाब से देता हूं। जब भी अगले 5-10 साल जब भी चुनाव में बीजेपी या एनडीए को बहुमत मिलता है तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और यदि कांग्रेस को मिलता है, जो मैंने पहले भी कहा था उसमें कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को मिलता है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनते यदि वो कांग्रेस में होते। तो मेरी ऐसी गट फीलिंग है। ओह, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी। आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल दिलचस्प, मतलब उसका कारण है। पर आपको लगता है राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीएम बना देते अगर कांग्रेस को या विपक्ष को बहुमत आ जाता तो? मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है, और मेरा ये पर्सनल आकलन है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कि गांधी फैमिली में खासकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और या सोनिया गांधी जी को भी ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कभी भी ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट या उसकी तरफ जाएंगे। पर उनका अपना पर्सनल। इस बार तो देखिए पिछले 2-3-4 साल में उन्होंने कभी मना नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या नहीं किया। मैं तो आपको बता रहा हूं अनुमान। ओके। जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, ओके, तो वो मुझे नहीं, जैसे सोनिया गांधी जी ने डिसाइड किया था कि मनमोहन सिंह जी बनेंगे, वो किसी सोच के ही तहत किया होगा। और अमित शाह किन परिस्थितियों में आप बता रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि
34 के बाद कह रहे हैं आप? मैंने बताया ना, जब भी स्थिति आएगी, जब भी स्थिति आएगी, ऐसी विषय क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन का मैं जवाब देने। क्योंकि अक्सर चर्चा चलती है मोदी के बाद कौन में, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। उसका कारण मैं बताता हूँ। मेरा रिमाइज क्या है, मेरा आकलन का काम है। बीजेपी में खासकर प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में 3 चीजें होती हैं, ज़्यादा करके किसी भी पार्टी में हो सकती है। एक, वो लोकप्रिय होना चाहिए, जनता उसको जानती हो, उसके परफॉर्मेंस को जानती हो। कि जानना यानी नाम जानने से कुछ नहीं होता या फोटो जानने से नहीं होता, परफॉर्मेंस को जानती हो, यानी लोकप्रिय हो जनता में। दूसरा होता है कि उनको एक बार आप जीत गए, उनको विद इन द पार्टी अक्रॉस द लाइन, टॉप लीडरशिप से लेके करीब करीब मिड लेवल तक एक्सेप्टेबिलिटी उनकी होनी जरूरी है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि कितने ही बार तो ज्योति बसु जी बनने वाले थे, मुलायम सिंह जी बनने वाले थे, लेकिन वो मतभेद हो जाते थे। बहुत सारी चीज होती है। उसके पहले देख लीजिए, वीपी सिंह के समय ये वाला प्रश्न आया था तो देवीलाल जी का नाम सबसे ऊपर चलता था, वगैरह वगैरह। फिर देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने 89 में। तो दूसरी चीज होती है एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड विद इन पार्टी। राइट। ठीक, और उसमें अमित शाह के अलावा कोई नहीं होता। 2, अभी आता हूं मैं इसमें। तीसरा, जब आप ये 2 चीजों को क्रॉस कर गए तो आपको बैठना कहाँ है, जाके कुर्सी पे बैठना। कुर्सी के ऊपर जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का अनुभव जो है सबसे ज्यादा उन्हीं का, वो होना चाहिए आपके पास, फेयरली गुड होना चाहिए। तो आप इतना बड़ा देश चला सकते। प्रदेश का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। तो इन 3 चीजों में मुझे लगता है अमित शाह जी का जो बॉक्स टिक होता है वो 2.5 होता है 3 में से, और योगी आदित्यनाथ जी का 1.75 होता है। ओके, ये आपका आकलन? मेरा आकलन। ओके।